हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। जो भी डायरेक्शन में लाइट पहले मूव कर रही होगी उसकी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल पे कोई ना कोई चेंज आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये बेंडिंग होती है या बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। बोल सकते हैं द चेंज इन direction of light when it passes through one medium to another obliquely is called refraction of light। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर obliquely इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या हम बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें जो हमारा लाइट है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास दो मीडियम है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, और जब लाइट इससे पास होती है तो ये क्या करता है, ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे बेंड कर जाता है। तो ये जो बेंडिंग है लाइट का, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे वर्ड आया ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब होता है एट एन एंगल, कि लाइट कभी भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर क्या होता है, लाइट अपने पाथ से बेंड कर जाती है, और इसी बेंडिंग को, वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पे, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो बेंडिंग है ये क्यों आती है? क्वेश्चन आता है कि वाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज बेंडिंग ऑफ लाइट, या बेंडिंग क्यों हुई, ऐसा क्या था? अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं तो बेंडिंग होने की ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बेंडिंग हो जाती है? वरना नॉर्मली अगर एक ही मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो उसमें तो कोई बेंडिंग नहीं आती है। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से, ध्यान रखना है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहिए, और हाँ, जो हमारा मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी हम इसको समझ पाएंगे। सपोज़ करिए कि हमारा जो लाइट है एयर से ग्लास में एंटर करता है, तो ग्लास और एयर दोनों में डिफरेंस है। तो अगर लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी। इसी फिनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो अपनी स्पीड को चेंज करता है, और स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट में
बेंडिंग आ जाती है। तो अगला हमारा जो पार्ट है वो है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो सकता है? तो आंसर है कि व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयर इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when it passes from one medium to another medium cause refraction of light। तो ये हमारा रीज़न हो गया कि रिफ्रैक्शन क्यों हुआ। तो आंसर है इट इज़ ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। कभी भी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहाँ पर उसकी स्पीड जो होती है वो चेंज हो जाती है, और स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट क्या करता है, अपने पाथ से बेंड कर जाता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट कॉस्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब स्पीड चेंज होने की वजह से बेंडिंग क्यों हुई, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो सपोज़ करिए हमारे पास ये एक मीडियम है जैसे ग्लास, और यहाँ पे एयर है। दिस इज़ मीडियम 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2। तो हमारे पास दो मीडियम है। अब हम देखिए इसमें डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं इसकी, और समझते हैं कि स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट जो होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज क्यों कर लेती है। तो हमने पढ़ा था कि लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि जो लाइट होता है उसके पास दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में लाइट क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, और वेव नेचर में वेव के फॉर्म में। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो हम पार्टिकल नेचर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने से ही इसको समझ जाएंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीम ऑफ लाइट है, मतलब बहुत सारी लाइट रेस क्या कर रही हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है, और लाइट रेस स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। This is incident light rays. तो ये सभी लाइट रेस क्या कर रही हैं, सोर्स से मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ आ रहे हैं। अब ये सभी लाइट रेस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में
ये सभी लाइट रेज जो बीम ऑफ लाइट हमने जिसको बोला है, तो बोल सकते हैं इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट रे या इसको और थोड़ा प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं तो चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से। चलिए, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट रे ऐसे आ रही हैं। This is source of light, beam of light rays. ओके, तो अब देखिए, जब ये लाइट रे ऐसे ट्रैवल करते हुए आ रही हैं, बीम ऑफ लाइट रे मतलब बहुत सारी लाइट रेस हैं। तो देखिए, अगर हम इस वाली बीम को देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में इसको बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है, जबकि हम इस लाइट रे को देखेंगे तो इट हैज़ टू ट्रैवल a very large distance in comparison to this light ray। इस वाली लाइट रे और इस वाली लाइट रे में देखेंगे तो इसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना है और ये मीडियम 2 में आ जाएगा, और इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तब ये जाके मीडियम 2 में आएगा। तो जब लाइट रे ट्रैवल कर रहा होगा तो देखिए, सभी लाइट रे जो एक ही सोर्स से आई हैं, सभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइम में अपनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, और अलग अलग टाइम में अपनी स्पीड को चेंज करने की वजह से ये बेंडिंग शो करती है। तो जो रीज़न आया था, देखिए पहले हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट रे। क्यों आया रिफ्रैक्शन, तो आंसर है रिफ्रैक्शन का मेन जो कारण है वो है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अब बात आती है कि स्पीड चेंज होने की वजह से ऐसा क्या होता है कि लाइट बेंड करती है। तो आंसर है कि स्पीड जो है बीम ऑफ लाइट रे की, एक ही बीम ऑफ लाइट रे जो मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स से आ रही हैं, सभी अपनी स्पीड को अलग अलग टाइम पे चेंज करता है, जिसकी वजह से ये बेंडिंग आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम रीज़न समझ सकते हैं कि ये लाइट रे अगर हम इन सभी को अलग अलग देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, स्लो हो गई होगी, लेकिन अभी भी ये काफ़ी पीछे होगा। इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं एक पैरेलल लाइट इसके। तो देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आया होगा, ये यहाँ पे, और ये इस मीडियम पे आ गया। तो इसका मतलब जैसे ही हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो लाइट क्या करता है, अपनी स्पीड चेंज कर लेता है। इसका मतलब जो फर्स्ट बीम है हमारी, ये अपनी स्पीड को चेंज कर रहा होगा, जबकि सेकंड जो लाइट रे है वो अभी उसी स्पीड से चल रही होगी। इसी प्रकार से देखिए, जब सेकंड लाइट रे हमारा स्पीड चेंज करेगा तब भी थर्ड लाइट रे सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा। तो ये सभी लाइट रे जो होती हैं, जो बीम ऑफ लाइट है, उसमें से जितने भी हमारा एक सिंगल लाइट रे की बात करेंगे, सभी अलग अलग टाइम पे अपनी स्पीड को चेंज करेंगे, जिसकी वजह से ये बेंडिंग आती है। तो इस चीज़ को क्लियर रखना है कि बेंडिंग क्यों हुई, बिकॉज अ बीम ऑफ लाइट रे चेंजेस देयर स्पीड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। सभी एक साथ अगर स्पीड को चेंज करते तो फिर बेंडिंग नहीं होती और रिफ्रैक्शन भी नहीं होता है। इसको हम और प्रॉपर समझेंगे जब हम लोग केस स्टडी करेंगे कि अगर नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट करते, मतलब परपेंडिकुलर अगर हम सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराते, तो वहाँ पे हमें कोई भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन शो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि स्पीड चेंज होने की वजह से बेंडिंग क्यों हुई। ओके, तो आज के टॉपिक में इतना ही स्टडी करते हैं। थैंक यू।